वाराणस्यां भैरव देव संसार भयनाशनम। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, आज बात करेंगे मकर राशि के वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में। जानेंगे साल 2024 कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए, कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, इनका वैवाहिक जीवन, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में, करियर के बारे में, शिक्षा, नौकरी, धन, कारोबार, विवाह, संतान के योग, मकान या कोई नया वाहन खरीदने के योग, इनके प्रेमी जीवन की बात करेंगे। और साथ ही बताऊंगा कुछ सफलता के ऐसे उपाय जो यदि आप करेंगे विधिवत तरीके से तो ज़रूर आपको पूरे वर्ष सफलता ही प्राप्त होगी। आपको हानि का या नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप बावन भैरव ज्योतिष के सदस्य नहीं हैं तो जल्दी से इसके सदस्य बने, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को बिल्कुल मिस न करें, अंत तक देखें। सारी जगहों पर जानकारियाँ आपके लिए बहुत काम की है। साथ ही सिद्धि साधनाओं के वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सिद्धि के नियम, भैरव सिद्धि के बारे में भी एक वीडियो आ चुका है जो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सबसे सरल सिद्धि है भैरव सिद्धि की। भैरव देव की सबसे सरल सिद्धि का एक रूप मैंने आपको दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, वो सिद्धि कर भी सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि के राशिफल 2024 के बारे में। मकर राशि का स्वामी है शनि ग्रह। नक्षत्र चरण के नामाक्षर बनते हैं भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी। ये इतने अक्षर जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है वो मकर राशि के जातक होते हैं। आराध्य भगवान शिव है। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी स्काई ब्लू कलर आपका भाग्यशाली अंक है आपका 10 और 11। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण दिशा रहती है। राशि की धातु आपकी शुद्ध है चांदी, लोहा। राशि आपका शुभ रत्न रहता है नीलम। इसके अलावा आप नीलम, पन्ना और हीरा पहन सकते हैं। राशि अनुकूल आपके वार हैं शनिवार, बुधवार और शुक्रवार। राशि का स्वभाव चर है। बात करते हैं मकर राशि के पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में द्वितीय भाव के स्वामी शनि की उपस्थिति निश्चित रूप से आपके परिवार का विस्तार करेगी और विवाह या बच्चे के जन्म के रूप में आपके परिवार में नए सदस्य का जुड़ाव होगा। साल की पहली 1 मई 2024 तक आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति की उपस्थिति घर को ढेरों खुशियां प्रदान करेगी। मकर राशि के जो जातक नया घर खरीदना चाहते हैं या अपना मौजूदा घर का विस्तार या नवीनीकरण कराना चाहते हैं या नया वाहन खरीदना चाहते हैं और पिछले साल नहीं कर पाए थे तो इस साल वो सारे काम हो जाएंगे। इस साल के पहले भाग में विशेष रूप से फरवरी के महीने में आपका चतुर्थेश उच्च राशि में होगा। ऐसे में आपको इस संदर्भ में सफलता मिल सकती है। हालांकि साल के अंत तक आपके जीवन में ढेरों परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि इस 23 अक्टूबर को चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अस्त हो जाएगा और साल के अंत तक आपके सप्तम भाव में स्थित रहने वाला है। इसलिए इस दौरान आपको वैवाहिक जीवन में ढेरों समस्याएं उठानी पड़ सकती है। साथ ही आपकी मानसिक शांति और घरेलू खुशियों में भी गिरावट आएगी। बात करते हैं मकर राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो यह साल आपके लिए औसत रहने वाला है क्योंकि आपके सप्तम भाव पर किसी भी अशुभ या लाभकारी ग्रह का प्रभाव नहीं है। इस साल आप अपने पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे। साल के दूसरे भाग में आप अपने साथी के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर या फिर तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ इस साल कई धार्मिक जगहों के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। साल के अंत में आपको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 से साल के अंत तक नीच का मंगल आपके सप्तम भाव में मौजूद रहेगा जो आपको स्वभाव से आक्रामक या हावी व्यवहार का बना सकता है, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में आपकी
माँ या मातुल्य किसी व्यक्ति से अत्यधिक हस्तक्षेप के चलते विवाद उत्पन्न हो सकता है। 1 मई 2024 वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल होगा जो इस वर्ष अपने परिवार का विस्तार करने में रुचि रखते हैं। आपके परिवार में बच्चे के जन्म की संभावना है। मकर राशि के जातकों, आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या तो इस वर्ष नहीं आएगी, इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का खुलकर आनंद ले सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की आर्थिक स्थिति की। ग्रहों की स्थिति के चलते इस साल आपका आर्थिक पक्ष बेहद अनुकूल नजर आ रहा है। शनि द्वितीय भाव में स्वामी होकर पूरे साल दूसरे भाव कुंभ राशि में स्थित है, जो बचत और बैंक बैलेंस में वृद्धि कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर चतुर्थ और पंचम भाव में दूसरे भाव के स्वामी के रूप में यह दर्शाता है कि यह साल आप अच्छे और शुभ कार्यों जैसे घर खरीदना, बच्चे का जन्म, विवाह या उनकी शिक्षा पर खर्च करते हुए नजर आएंगे। साल की पहली 1 मई 2024 अष्टम भाव के सक्रिय होने से अचानक होने वाली घटनाओं की आशंका के संकेत दे रहा है, इसलिए आपको कहीं भी अपना निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, सलाह दी जाती है। साथ ही किसी जोखिम भरे उद्यम में निवेश करना आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि सकारात्मक पक्ष की बात करें तो 8वें भाव के सक्रिय होने से आपके पार्टनर के साथ आपके संयुक्त निवेश में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। 1 मई 2024 के बाद आपका 11वां भाव सक्रिय हो जाएगा, जो आपको वित्तीय लाभ, निवेश में लाभ, यहाँ तक कि दीर्घकालिक प्रभावशाली नेटवर्क बनाने में जबरदस्त फायदा करवाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर वर्ष 2024 आर्थिक पक्ष से शानदार रहेगा। इस साल आपके जीवन में धन का प्रभाव अच्छा होगा, साथ ही आप खुलकर धन भी खर्च करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं मकर राशि के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य पक्ष के संदर्भ में इस साल आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ रहने वाली है, खासकर फरवरी का महीना, क्योंकि इस दौरान ज़्यादातर शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बुध आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च तक लग्न भाव में उच्च मंगल की उपस्थिति भी आपके जीवन में नई ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य और सक्रियता प्रदान करने में मददगार होगी। लेकिन इसके बाद आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वर्ष की पहली 6 में शनि और बृहस्पति के दौरे गोचर के चलते आपका अष्टम भाव सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते आपको अचानक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि चोट लगना आदि घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। 1 मई 2024 के बाद आपका 12वें भाव का स्वामी वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा। इसलिए 12वें भाव के स्वामी होने के चलते लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि के चलते आपका वजन बढ़ेगा, जिससे भविष्य में आपको ढेरों स्वास्थ्य समस्याएं उठानी पड़ सकती है। इसलिए आपको स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा तला भुना भोजन आप न खाएं, शराब आदि का सेवन न करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने आसपास जितना हो सके उतना ज़्यादा स्वच्छता आप बनाए रखें। बात करते हैं मकर राशि के करियर के बारे में। करियर के लिहाज से बात करें तो इस साल करियर के मामले में साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि विलासिता, सुख सुविधा और आराम से संबंधित ग्रह शुक्र को माना गया है। ऐसे में फरवरी का महीना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा, क्योंकि शुक्र, बुध जैसे अधिकांश शुभ ग्रह आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक लग्न में मंगल की उपस्थिति भी आपके जीवन में नई ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करने में सहायक साबित होगी। मकर राशि के जातकों के लिए इस वर्ष नौकरी और कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अवसर रहने वाला है। आपके 10वें भाव पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के चलते 1 मई 2024 तक आपके जीवन में वृद्धि होती रहेगी। हालांकि मकर राशि के वह जातक जो व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह साल बेहद ही अच्छा है, क्योंकि दूसरी 6 में आपके लिए धन कमाने का अनुकूल समय शुरू हो जाएगा। 1 मई 2024 के बाद जब वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और आपके पंचम में बृहस्पति और शनि के गोचर के चलते आपका 11वां भाव वृश्चिक राशि यानी कि सक्रिय हो जाएगा, तब आपको जबरदस्त लाभ होगा। आपके निवेश, यहाँ तक कि व्यापार की वृद्धि और दीर्घकालिक प्रभावशाली नेटवर्किंग निर्माण के लिए समय उपयुक्त साबित होगा। हालांकि इस पूरे वर्ष आपके जीवन में परिवर्तन की स्थिति बनने रहने की संभावना बनी रहेगी, फिर चाहे आप नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हों या व्यापार के क्षेत्र से। बात करते हैं मकर राशि के शिक्षा राशि फल के बारे में। मकर राशि के छात्र जातकों के लिए यह साल बेहद शुभ है। 1 मई 2024 को बृहस्पति के आपके पंचम भाव में गोचर के चलते
मकर राशि के छात्र जातकों को निश्चित रूप से शिक्षा में लाभ मिलेगा। आप इस वर्ष शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। साथ ही अपने जीवन में ज्ञान और एकाग्रता की वृद्धि होते हुए भी देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके तीसरे भाव का स्वामी है। ऐसे में आप अपने शौक को अपने पेशेवर पाठ्यक्रम या अपनी पढ़ाई के हिस्से के रूप में चुन सकते हैं। इसके अलावा यह आपके 12वें भाव का स्वामी भी है, जिसके चलते आप किसी दूर स्थान पर जाकर विदेशी भूमि में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके चलते आप अपने जीवन में किसी विदेशी गुरु के आने की उम्मीद भी कर सकते हैं। पंचम भाव से बृहस्पति आपके 9वें भाव पर दृष्टि डालेगा, जो विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए शुभ है। आपके पंचमें शुक्र के बारे में बात करें तो यह आपके पंचम भाव को नियंत्रित करता है। इसलिए शुक्र के गोचर के चलते साल के शुरुआती महीने पढ़ाई के लिए ढेर सारे अवसर आपके जीवन में लेकर आएंगे। साथ ही यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में मकर राशि के छात्र जातकों को यह सलाह दी जाती है कि समय का सदुपयोग करें और शैक्षणिक विकास के लिए प्रयासों में निरंतरता जारी रखें। बात करते हैं मकर राशि के प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो यह साल प्रेम के संदर्भ में बेहद शानदार साल रहने वाला है। मकर राशि के सिंगल जातकों के लिए इस साल में किसी रिश्ते में बंधने में आपको योग मिल रहा है। आप किसी दूर स्थान पर विदेशी भूमि में किसी प्रकार या फिर किसी स्थानीय पड़ोसी या किसी अलग संस्कृति और पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के साथ रिश्ते में बंध सकते हैं। मकर राशि के जो जातक पहले से ही किसी के साथ प्रेम में जुड़े हुए हैं, उन्हें लंबी दूरी के रिश्तों के चलते कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके प्रेम जीवन में निरंतरता बनी रहेगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने परिवार से मिलवा सकते हैं। हालांकि आपको इस वर्ष जनवरी के महीने में और फिर नवंबर में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका पंचमें शुक्र 12वें भाव में गोचर करेगा और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का निर्माण करेगा, जो आपके प्यार में कुछ अनिश्चितताओं की वजह बन सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपके रिश्ते में समस्याएं आ रही हैं तो आपको शुक्रवार के दिन ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में पहनने की सलाह दी जाती है। साथ ही शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं उपाय के बारे में। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, सफलता के छोटे छोटे उपाय आपको बताता हूँ। शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार के दिन कौवों को कुछ खाने की चीज़ें आप खिलाएं। शनि ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए चांदी या सफ़ेद सोने में से निर्मित अच्छी गुणवत्ता वाला नीलम अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहने तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट हुए हों और वर्ष पर्यंत आप इन सभी जानकारियों से मैच भी कर पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।